वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन पीस का एपिसोड नंबर 1081। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को देखने मिलता है लैंड ऑफ वनो के पास होती है रेड हेयर पायरेट्स की शिप, मीन्स शांक्स की शिप। और फाइनली हम लोगों को देखने मिलता है शांक्स। कितना तुम्हें यार फोन किया, ईमेल, फैक्स, किसी चीज का जवाब ही नहीं देते। गायब कहाँ हो गए तुम? अब यहाँ शांक्स कह रहा होता है कि काफ़ी समय बाद वो इससे पहले यहाँ पे ओडिन को गुड बाय कहने आया था, अब वो उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया है। खैर अब यहाँ पे शांक्स को एहसास होता है कि वानो में कोई घुस गया है और कोई से मतलब है कि रियोकुगु। लेकिन यहाँ वानो में सब जगह सेलिब्रेशन चल रहा होता है, हर कोई मजे कर रहा होता है। लेकिन जो हमारा राइजो है वो ओडिन समा को अपने याद करके रो रहा होता है। बट इतने में जो रियोकुगु है वो फ्लावर कैपिटल के नज़दीक पहुँच जाता है और उसकी प्रेजेंस हमारे आकाज़ा 9 के मेंबर्स को फील हो जाती है। तभी वहाँ एक एक करके सब पहुँच जाते हैं। अब यहाँ राइजो कहता है कि कोई तो आ रहा है, तो डेंजिरो कहता है कि सब ध्यान से सुनो। लूफी एंड बाकी सब अभी रिकवरी वन है अपने बैटल वॉन्ड से, तो उन्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए और कहते हैं कि चाहे जो हो जाए हम ये फेस्टिवल किसी को भी रोकने नहीं देंगे। एंड कहते हैं लैंड ऑफ वनो को प्रोटेक्ट करना हमारा मिशन है और वो लोग रेडी हो जाते हैं फाइट के लिए। तभी इतने में रियोकुगु उन लोगों के सामने आ जाता है और रियोकुगु कहता है कि मुझे बस स्ट्रॉ हैट लूफी से मतलब है, तो मेरे रास्ते के बीच में मत आओ सामुराई। तो राइजो कहता है कि ये तो एक नेवी सोल्जर है और डेंजिरो कहता है ये लूफी एंड बाकी सभी का एनिमी है। तो रियोकुगु कहता है कि तुम्हें बाहर के वर्ल्ड के बारे में पता है और राइजो फिर रियोकुगु पर शुरिकेन से अटैक कर देता है और उसके साथ शिनोबु भी रियोकुगु पर कुनाई से अटैक करती है एंड कावामात्सु भी अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक करने लगता है और डॉग स्टॉर्म एंड कैट वाइपर भी उस पर अटैक कर देते हैं। इतने में रियोकुगु राइजो को पकड़ लेता है और कहते हैं सेलेस्टियल ड्रैगन इस वर्ल्ड के गॉड्स हैं और वैसे भी ये कंट्री वर्ल्ड गवर्नमेंट की मेंबर नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई राइट्स नहीं है। तभी डेंजिरो राइजो को बचा लेता है और कहता है कि राइजो चलो इसे यहीं रोकें। फिर रियोकुगु अपनी वुड फ्रूट की पावर को यूज करके एक बड़े से पेड़ में चेंज हो जाता है और कहता है अगर तुम मेरे रास्ते के बीच में आओगे तो मैं तुम सबको मार दूंगा, बिकॉज मैं इस कंट्री में कितने भी लोगों को मारूं मुझ पर कोई लॉ टच तक नहीं करेगा। तभी राइजो कहता है कि तुम हमें नीचा मत दिखाओ और तुम हमारे लोगों के बारे में ऐसा कैसे सोच सकते हो। तो रियोकुगु कहता है कि मैं बिल्कुल तुम्हें नीचा दिखाऊंगा, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एनकाइंड में ऑलवेज किसी न किसी को नीचे रखा जाता है, बिकॉज कुछ लोगों का सेक्रीफाइस जरूरी है बहुत लोगों के पीस के लिए। नॉन मेंबर कंट्रीज जैसे कि तुम्हारी कंट्री सिर्फ सेक्रीफाइस के लिए है, तुम लोगों को नीचे रखकर ही अपनी बाकी की जिंदगी जी पाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन करने में ही आराम है, मुझे हेट मत करना, दुनिया ऐसे ही चलती है, भले ही मुझे हजारों लोगों को मारना क्यों ना पड़े, लेकिन मैं स्ट्रॉ हैट लूफी तक पहुँच कर ही रहूँगा। इतने में यामाटो वहाँ आ जाती है और कहती है कि जो भी तूने सब बोला वो माफ़ी के काबिल नहीं है। अब यामाटो बहुत जोरों से रियोकुगु के सर पर मारती है और वो वहीं गिर जाता है। यही सीन आता है शांक्स की शिप की तरफ, जहाँ लकी रो कहता है कि चलो बॉस लूफी को देखने, वो ऑलरेडी ग्रेट पायरेट बन गया है, अब हम थोड़ी देर में लैंड ऑफ वनो पहुंच जाएंगे। तो उसॉप के डैडी यानी कि मीन्स यासोप, और वो कहते हैं कि हम अभी वहाँ नहीं जाएंगे, मैं अभी उसॉप से मिलने के लिए रेडी नहीं हूँ। तो लाइम जूस कहता है कि वो बच्चा भी वहीं होगा। लकी रो कहता है कि बॉस डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। अब शांक्स यहाँ थोड़ा पुरानी चीज़ें याद करने लगता है कि कैसे उसने गोमनो फ्रूट चुराया था और कैसे वो लूफी से मिला था और कैसे उसने लूफी को बचाया था। नाउ अब शांक्स कहता है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं है अभी लूफी को देखने का। अब ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। तो शांक्स कहता है कि सोचो जरा इन दिनों हमारे टेरिटरीज में क्या चल रहा है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि बार्टोलोमियो शांक्स के टेरिटरी में जाकर लूफी के फ्लैग के सिंबल्स के स्टिकर बांट रहा होता है और इस बंदे ने शांक्स का जॉली रॉजर फ्लैग भी जला दिया होता है। अरे क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं सकता। खैर अब आगे बताया जाता है कि साबो ने किंग कोबरा को मार दिया है। तो अब सीन आता है मरीन्स के साइड, जो कोरुमा है वो कह रहा होता है कि अब हम रिवोल्यूशनरी आर्मी को ऐसे नहीं छोड़ सकते। देन अकाइनु कहता है कि हाँ लेकिन अब उन लोगों के पास और सोल्जर्स नहीं है तैनात करने के लिए। तो रोमा कहता है कि साबो इस वर्ल्ड में हीरो बन गया है जब से उसने किंग नेफेल्तारी कोबरा को मारा है। थोड़े टाइम पहले ही वो लोगों ने लैंड ऑफ द गॉड्स जहाँ सेलेस्टियल ड्रैगन्स रहते हैं वहाँ जाकर उनका हूफ डिस्ट्रॉय कर दिया, जो कि सिंबल था वर्ल्ड नोबेल्स का, एंड वॉर डिक्लेयर कर दिया। एडमिरल रियोकुगु एंड फुजितारो फाउट बैक करने की कोशिश कर रहे थे, बट लूमियो कुमा जो कि पहले रिवोल्यूशनरी आर्मी का मेंबर था एंड सेलेस्टियल ड्रैगन्स का स्लेव था और वो वहाँ से फ्री हो गया था और वो सभी वहाँ से स्केप कर गए। और अब हमें मालूम पड़ता है कि प्रिंसेस वीवी भी डिसअपियर हो गई है और सेम टाइम वहाँ मर्डर भी हुआ रहता है। वो लोग कहते हैं कि अल्बास्ता में शैम्बर्स हो रखा है। अब जो किंग कोबरा की शेप है वो रेड पोर्ट में पड़ी हुई है, तो जो लोग हैं वो घर नहीं जा सकते, बट साबो यहाँ कुछ ज़्यादा ही पॉपुलर हो गया होता है
है। इतना कि उसे नाम दे दिया गया होता है फ्लेम एम्परर का, और उसका भाई यानी कि लूफी 4th एम्परर बन गया होता है सी का। अब यहाँ सीन आता है लैंड ऑफ वानो की साइड, जहाँ जो यामाटो वो कह रहे होते कि यहाँ के लोग 20 साल से स्लेवरी कर रहे थे और अब जाकर वो लोग आज़ाद हुए हैं, तो वो उसे उन लोगों का सेलिब्रेशन खराब करने नहीं देगी। तो रियोकोगु पूछता है कि वो कौन है। यामाटो कहती है कि वो काइडो का बेटा है। इतने में मोमोन उसके वहाँ आ जाता है और वो आकर रियोकोगु पर ब्लास्ट बैट से अटैक कर देता है, लेकिन रियोकोगु पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो मोमोन उसके खुद से उस पर अटैक कर देता है। रियोकोगु एक पिंक ड्रैगन देखकर हैरान हो जाता है। देन रियोकोगु मोमोन उसके को जकड़ लेता है। अब यही सीन आता है अकाइनो की तरफ, जो कि कह रहा होता है कि मैं टेरिबल एरा में फ्लीट का एडमिरल बनाऊं, लेकिन चाहे वो लोग कैसे भी मुझ पर अटैक करें, मैं पलटवार जरूर करूंगा। अब यहाँ सीन आता है शांक्स की तरफ, जो कि बैग के पास आकर बैठता है और वो उससे कहता है कि अब टाइम आ गया है उस चीज को जाकर एक्वायर करने का, दी वन पीस। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो तुम लोग को ये एपिसोड कैसा लगा और तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में बताओ। सो अगर तुम लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।